Hello everyone and welcome to Intellify. So the topic which we are going to study today in this video is anatomy of dicotyledonous and monocotyledonous plants, which is from the chapter anatomy of flowering plants. So without further ado, let's begin. So the topic which we are going to cover in this video are the roots of both dicots and monocots, their stems, and dorsiventral and isobilateral leaf. First of all, dicotyledonous root. The outermost layer of dicot root is epidermis containing unicellular hair. As you can see this in this diagram, जो outermost layer होती है वो epidermis होती है जिसमें unicellular root hairs present होते हैं. Cortex consists of several layers of thin-walled parenchyma cells. Next layer होती है cortex जिसमें बहुत सारी layers होती हैं parenchyma cells की. और जो इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की वो होती है एंडोडर्मिस जिसमें वैक्सी मटेरियल सुबेरिन प्रेजेंट होता है एज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स विच इज इम्पर्मिएबल टू वाटर. एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर होती है और उसमें वैक्सी मटेरियल सुबेरिन होता है. एज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की बोलते हैं हम उसको. एंडोडर्मिस में सुबेरिन होता है. सुबेरिन जो होता है वो इम्पर्मिएबल होता है टू वाटर. Few layers of thick-walled parenchymatous cells called pericycle are responsible for initiation of lateral roots and vascular cambium during secondary growth. जो कुछ layers होती हैं thick-walled parenchymatous cells की उन्हें हम pericycle बोलते हैं. वो endodermis के नीचे present होती हैं. As you can see here, endodermis के नीचे pericycle की कुछ layers present हैं. और ये जो पेरीसाइकिल है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स. सेकेंडरी ग्रोथ में जब वैस्कुलर कैम्बियम या लेटरल रूट्स बनते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पेरीसाइकिल. पिथ जो होती है डाइकोट रूट की वो स्मॉल होती है. पेरेन्काइमेटस सेल्स जो जाइलम एंड फ्लोएम के बिटवीन होते हैं उन्हें हम कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं और इन्हीं से बाद में सेकेंडरी ग्रोथ के ड्यूरिंग कैम्बियम रिंग फॉर्म होती है. यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस होते हैं डाइकोट रूट में. जो भी टिश्यूज एंडोडर्मिस के अंदर होते हैं इनर साइड में होते हैं जैसे कि पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ, वो साथ में दे टुगेदर फॉर्म द स्टिल. मोनोकॉट रूट जो होती है वो डाइकॉट रूट के काफ़ी सिमिलर होती है. इसमें भी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ प्रेजेंट होते हैं. द डिफरेंस इज कि वहाँ पे 2 to 4 जाइलम पैचेस प्रेजेंट थे, लेकिन मोनोकॉट रूट में जो जाइलम बंडल्स हैं वो यूजुअली मोर देन 6 होते हैं. पॉलीआर्क बोलते हैं हम जैसे. पिथ इसमें लार्ज एंड वेल डेवलप्ड होती है. मोनोकॉट रूट्स जो होते हैं उनकी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती. बाकी सब ये जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं ये सेम है. डाइकॉट स्टेम. आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्टेम की वो होती है एपिडर्मिस जो कि थिन लेयर होती है क्यूटिकल की उसके साथ कवर्ड होती है. और एपिडर्मिस में हो सकता है कि ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा भी प्रेजेंट हो. आपको पता है ट्राइकोम्स एपिडर्मिस अपेंडेजेस होती हैं. कॉर्टेक्स. एपिडर्मिस की नीचे वाली लेयर होती है कॉर्टेक्स जो कि 3 सब लेयर्स की बनी होती है. कॉलेनकाइमेटस, हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस होती है कॉर्टेक्स की फर्स्ट लेयर जो कि कॉलेनकाइमा सेल्स की बनी होती है. और ये जो लेयर होती है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को. उसकी नीचे वाली अब हाइपोडर्मिस की नीचे वाली लेयर जो होती है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है. राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, विजिबल इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं. और जो इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की थर्ड लेयर वो होती है एंडोडर्मिस जो कि स्टार्च ग्रेन्स में रिच होती है और इसीलिए इस लेयर को स्टार्च शीथ भी बोला जाता है. स्क्लेरेन्काइमेटस पेरीसाइकल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस. अब एपिडर्मिस के बाद लेयर आई कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के बाद जो एंडोडर्मिस की नीचे वाली लेयर है वो होती है पेरीसाइकल विच इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस cells. In between the vascular bundles, there are few layers of radially placed parenchymatous cells which constitute medullary rays. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एपिडर्मिस है, उसके बाद कॉर्टेक्स है, ये तीनों लेयर्स कॉलेनकाइमा, हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमा और एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के नीचे जो लेयर आई है वो है पेरीसाइकल जो कि स्क्लेरेन्काइमा की होती है. अब ये जो वैस्कुलर बंडल्स हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम इनके बिटवीन ये जो सेल्स प्रेजेंट है रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है, इन्हें हम बोलते हैं मेड्यूलरी रेज. ये मेड्यूलरी रेज फॉर्म करते हैं. लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम. जैसे कि ये दोनों जो हो गए ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये वाला एक वेस्कुलर बंडल है. ऐसे ही बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं जो कि डाइकॉट स्टेम का फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है. ईच जो वेस्कुलर बंडल होता है वो कंजॉइंट ओपन होता है
एंड विद एंडार्च प्रोटोजाइलम। कॉन्जॉइंट है, एज यू कैन सी ये जो पिथ है ये सेंटर है, यहाँ से इनका रेडियाई जो है वो सेम है फ्लोएम एंड जाइलम का, तो ये कॉन्जॉइंट है, ओपन है क्योंकि इनमें कैम्बियम प्रेजेंट है, एज यू कैन सी हियर। एंड एंडार्च प्रोटोजाइलम है, मतलब कि जो प्रोटोजाइलम है इज ऑन द इनर साइड, मेटाजाइलम ऊपर की साइड है और जो प्रोटोजाइलम है वो नीचे, इसलिए ये अरेंजमेंट एंडार्च है। पिथ जो होती है इनकी वो राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है जिनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, एज यू कैन सी हियर। नेक्स्ट इज मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है कि एपिडर्मिस के बाद जो हाइपोडर्मिस होती है वो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स की बनी होती है, एंड नेक्स्टली अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, ईच सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीट। ये जो एक वेस्कुलर बंडल है इसे किस चीज़ ने सराउंड किया गया है, इसकी जो कवरिंग है, जो लेयर है आउटर लेयर, वो होती है स्क्लेरेंकाइमा की बनी हुई, स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीट बोलते हैं हम उसे। एंड दिस जो एरिया या बाकी का जो एरिया देख रहे हो यहाँ पे क्या है, लार्ज कंस्पिक्यूअस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। ये जो बाकी की जो फिलिंग है ये ग्राउंड टिश्यू के साथ होती है जो पेरेन्काइमा सेल्स का होता है। इसमें वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट होते हैं, एज यू कैन सी फ्लोएम एंड जो जाइलम है वो साथ में ही है बिल्कुल, दे आर एट द सेम रेडियस, क्लोज है क्योंकि इनमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है, यहाँ पे जो फ्लोएम का कंपोनेंट होता है पेरेन्काइमा वो एब्सेंट होता है, और जो वाटर कंटेनिंग कैविटीज जो होती हैं वो वैस्कुलर बंडल्स में ही प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डाइकॉट्स के जो लीफ होते हैं उसे हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोलते हैं। इनमें जो एपिडर्मिस होती है उसमें कंस्पिक्यूअस क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। ये जो फर्स्ट लेयर आप देख रहे हैं एपिडर्मिस, इसके ऊपर की जो कवरिंग है क्यूटिकल वो कंस्पिक्यूअस है, दैट इज विजिबल। एंड यहाँ पे जो एपिडर्मिस होती है वो दो साइड्स पे होती है, अपर एपिडर्मिस को हम बोलते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस और जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसे हम बोलते हैं एबेक्सियल एपिडर्मिस। एंड जो एपेक्सियल एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस होती है, उसमें ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, जनरली ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं एडेक्सियल अपर एपिडर्मिस के कंपैरिजन में। हो सकता है कि जो लेटर है ये एडेक्सियल एपिडर्मिस है इसमें इवन स्टोमेटा हो ही ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में ये जो सारा एरिया प्रेजेंट है ये मीजोफिल है। मीजोफिल में पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, एंड ये जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज व्हाई दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। मीजोफिल जो होती है इसे दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, फर्स्ट इज पैलिसेड मीजोफिल, सेकेंड इज स्पंजी मीजोफिल। जो पैलिसेड मीजोफिल होती है एडेक्सियल एपिडर्मिस की साइड में होती है, वो इलोंगेटेड सेल्स की बनी होती है जो वर्टिकली एंड पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, वर्टिकली अरेंज्ड है और ये एक दूसरे के पैरेलल है, पैलिसेड जो पेरेन्काइमा है। एंड जो स्पंजी पेरेन्काइमा होती है वो ओवल या राउंड सेल्स की बनी होती है जो लूजली अरेंज्ड होते हैं, और ये पैलिसेड सेल्स के नीचे होते हैं और लोअर एपिडर्मिस तक एक्सटेंड करते हैं। एज यू कैन सी इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं, लूजली अरेंज्ड हैं। वैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो वैस्कुलर बंडल्स का बना होता है जो कि हम वेन्स एंड मिडरिब में देख सकते हैं। जो साइज़ होता है वैस्कुलर बंडल का वो डिपेंडेंट होता है वेन्स के साइज़ के ऊपर। जैसे कि रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है कि जो सेंटर जो होती है, सेंटर वाली जो वेन होती है उसका साइज़ बड़ा होता है तो उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, तो हम उसी पे डिपेंडेंटली कह सकते हैं कि जो वैस्कुलर बंडल का साइज़ होता है वो भी बड़ा होता है क्योंकि उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। और जो ऑल्टरनेट वेन्स है, बाकी वेन्स जो होती हैं साइड वेन्स, उनका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, कम होता है, डिफरेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंगली जो वैस्कुलर बंडल का साइज़ है वो भी वेरी करता है। जो वैस्कुलर बंडल्स हैं दे आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। ये जो वैस्कुलर बंडल है आप देख सकते हैं इसकी जो आउटर कवरिंग है ये बंडल शीथ है, इसलिए इसे सराउंड किया होता है। एज यू कैन सी हर स्टोमा के जो नियर होते हैं वो स्पंजी मीजोफिल सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पे बेसिकली एक सबस्ट्रोमेटल कैविटी फॉर्म होती है। नेक्स्ट इज आइसोबाइलेटरल या मोनोकॉट लीफ हम जिसे बोलते हैं। तो आइसोबाइलेटरल लीफ में क्या होता है कि जो स्टोमेटा है वो दोनों सर्फेसिस पे प्रेजेंट होते हैं ऑन बोथ द सर्फेसिस ऑफ एपिडर्मिस, और इसमें क्या होता है कि मीजोफिल जो होती है वो पैलिसेड एंड स्पंजी में डिफरेंशिएटेड नहीं होती। इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मिस
epidermal cells along the veins modify themselves into large empty colorless cells. ग्रासेस में क्या होता है कि जो एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ये जो अपर एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं, वे अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं लार्ज एम्प्टी और कलरलेस सेल्स में, और इन सेल्स को हम बोलते हैं ब्यूलिफॉर्म सेल्स. जब ब्यूलिफॉर्म सेल्स जो होते हैं लीव्स में, व्हेन द ब्यूलिफॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव एब्जॉर्ब्ड वाटर, जब ये जो ब्यूलिफॉर्म सेल्स है वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये टर्जिड बन जाते हैं. तो उससे क्या होता है कि लीव की सरफेस एक्सपोज हो जाती है, मतलब ये स्ट्रेच हो जाते हैं और जो लीव की सरफेस है वो इंक्रीज कर जाती है. लेकिन जब ये फ्लैसिड हो जाते हैं, ये लूज हो जाते हैं वाटर स्ट्रेस के कारण, तो जो लीफ है वो इनवर्ड्स, अंदर वाली जो साइड में कर्ल कर जाता है. इट कर्ल्स टू इनवर्ड्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस. वाटर लॉस को कम करने के लिए वो मिनिमाइज कर जाता है, अपनी जो उसकी सरफेस है वो लूज हो जाती है और वो एक तरह से फोल्ड हो जाता है. लेकिन जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तब वो स्ट्रेच हो जाता है. And the parallel venation in monocot leaves is reflected in the near similar sizes of vascular bundles. अब ये जो मोनोकॉट लीव्स होते हैं इनमें पैरेलल वेनेशन होती है. एज यू कैन सी इन दिस वीडियो, ये मोनोकॉट लीव की एग्जांपल है. तो इनमें जो वैस्कुलर बंडल्स का साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है मेन वेन को छोड़ के, क्योंकि मेन वेन की थिकनेस बाकी सब वेन्स के डिफरेंट होती है. बाकी सब जो वेन्स है, ये साइड वेन्स जो हैं, इनका जो थिकनेस है ये ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल का साइज है वो भी सेम है मेन वेन को छोड़ के. लेकिन ये जो रेटिकुलेट वेनेशन होती है डाइकॉट लीव्स में, इसमें क्या होता है कि जो वेन्स का साइज होता है वो डिफरेंट होता है. जिसका साइज जो और जो थिकनेस है वो ज़्यादा है तो उसमें वैस्कुलर बंडल का साइज भी ज़्यादा होगा, लेकिन जिसमें थिकनेस कम है तो उसमें वैस्कुलर बंडल का साइज भी डिफरेंट होगा. So this is it for today. Thank you.